हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 30th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, मिक्सअप। मिक्सअप का मीनिंग होता है टू मिस्टेक वन थिंग और पर्सन फॉर अनदर, यानी कि किसी एक थिंग को किसी और थिंग की जगह समझ लेना और किसी पर्सन को कोई और समझ लेना। ठीक है, तो जब हम मिक्सअप करते रहते हैं किसी नाम को या फिर किसी चीज़ को, तब हम भूल जाते हैं कि उसका असली नाम क्या है। शी हैड सो मैनी कैट्स दैट शी केप्ट मिक्सिंग अप देयर नेम्स। इसका मीनिंग है कि उसके पास इतनी सारी कैट्स थी कि वो उनके नेम्स को मिक्सअप करती रहती थी, यानी कि उनके नाम को भूल जाती थी, असली नाम को भूल जाती थी और किसी और नाम से उन्हें बुलाने लग जाती थी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि मिक्सअप का मीनिंग क्या होता है। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। अब हम देखते हैं नंबर 2, पास अवे। पास अवे का मीनिंग होता है डाई, मर जाना। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक सेंटेंस जिससे कि आपको ये मीनिंग और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपने किस तरह से इसे सेंटेंस फॉर्म में यूज़ करना है। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे पीसफुली इन हिज स्लीप लास्ट नाइट, यानी कि उसकी ग्रैंडफादर की पीसफुली कल रात को डेथ हो गई थी। ओके, पीसफुली का मीनिंग होता है शांतिपूर्वक। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है ये मीनिंग भी, कि पास अवे का मीनिंग होता है मर जाना। ठीक है, तो देखिए एक और फ्रेजल वर्ब है जो कि पास वर्ड के बाद आप कोई वर्ड ऐड करोगे तो वो बन जाती है, और वो है पास आउट। अगर आपको पास आउट का मीनिंग पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजना। ये एक तरह से आपका टेस्ट है। मैंने पास आउट का मीनिंग बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, अगर आपको वो याद है तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर भेजना। अब हम देखते हैं नंबर 3, पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश, आग को बुझाना। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट फायर इन 10 मिनट्स। इसका मीनिंग है कि फायर फाइटर्स जो थे वो 10 मिनट्स में आग को बुझाने में कामयाब हो पाए थे, वो ऐसा कर पाए थे, यानी कि फायर को आग को बुझाने में 10 मिनट में वो कामयाब हो पाए थे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि पुट आउट का मीनिंग होता है आग को बुझा देना। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। वो है नंबर 4 है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, किसी सफ़र को शुरू करना। लेट्स सेट ऑफ अर्ली टू मिस द रश आवर ट्रैफिक, यानी कि चलो रश आवर ट्रैफिक मिस करने के लिए हम जल्दी चलते हैं ताकि हम मिस कर सकें, यानी कि पीक आवर्स, जिन्हें हम पीक आवर्स भी बोलते हैं, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आपने कहीं जाना होता है तो आपको ऐसे टाइम पर निकलना चाहिए जब आप रश आवर ट्रैफिक को अवॉइड कर सको, मिस कर सको। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 5, सेटअप। सेटअप का मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ बिज़नेस, किसी बिज़नेस को शुरू करना। दे सेटअप देयर ओन कंपनी व्हेन दे वर स्टिल इन हाई स्कूल, यानी कि जब वे हाई स्कूल में ही थे तब उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप कर ली थी, यानी कि उन्होंने एक बिज़नेस शुरू कर लिया था। अपना बिज़नेस उन्होंने तभी शुरू कर लिया था जब वो सिर्फ हाई स्कूल में ही थे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. Thank you.